नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव यात्रा में। इस श्रृंखला में हम लेकर आए हैं प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल माह 2025 से स्मरणीय तथ्यों को। दोस्तों, ये तथ्य यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी तथा रेलवे एसएससी जैसे अन्य एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय स्तर के तथ्यों को। हमारा पहला तथ्य है 10 से 14 फरवरी 2025 के बीच एयरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा बेंगलुरु के येलहंगा एयरबेस पर। यह एयरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण था जिसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया। इसका आयोजन द्विवार्षिक स्तर पर किया जाता है। पहली बार इसका आयोजन 1996 में किया गया था। इस बार इसका विषय था 1 अरब अवसरों का मार्ग अर्थात द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। देखते हैं दूसरे तथ्य को। फरवरी 2025 में जारी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट 2024 में भारत किस रैंक पर है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा 38 अंकों के साथ भारत 96th रैंक पर है। पहले रैंक पर है डेनमार्क, दूसरे रैंक पर है फिनलैंड तथा तीसरे रैंक पर है सिंगापुर। अगला तथ्य है 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट में घोषित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत किन व्यापक मापदंडों के आधार पर 100 जिलों को चयनित करके उनका विकास किया जाएगा? तो दोस्तों, इसके लिए 3 व्यापक मानदंडों को तय किया गया है। पहला है कम उत्पादकता, दूसरा है मध्य फसल तीव्रता और तीसरा है औसत से कम ऋण मापदंड के आधार पर। चौथा है हाल ही में किसे नया मुख्य आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार को राजीव कुमार की जगह पर नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 16-17 फरवरी 2025 के बीच कहाँ भारत फाउंडेशन ने ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से 8वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित किया गया है? दोस्तों, इसका उत्तर होगा ओमान के मस्कट में। इस बार इसका विषय था समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। इंडिया फाउंडेशन ने 2016 में सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की थी। छठा तथ्य है हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 की विजेता चुना गया है? तो इसका उत्तर होगा भारत की ओलंपियन पदक विजेता मनु भाकर को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। पहली बार इसकी शुरुआत 2020 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय महिला खिलाड़ियों की उपलब्धियों को उजागर करना तथा उन्हें आगे के लिए प्रेरित करना है। अगला तथ्य है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भारतीय वाद्य यंत्र बजाते संगीतकारों की पारंपरिक डोकरा कलाकृति भेंट की गई थी। यह किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा छत्तीसगढ़। डोकरा शिल्प 4000 वर्ष से छत्तीसगढ़ की पारंपरिक धातु ढलाई तकनीक है। डोकरा डामर जनजातियों द्वारा प्रचलित लोक कला है। 2018 में तेलंगाना के आदिलाबाद डोकर को विशिष्ट शैली के लिए GI टैग दिया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के पूर्वी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। किस राज्य में? तो इसका उत्तर होगा मणिपुर में। मणिपुर के मुख्यमंत्री M बीरेन सिंह के इस्तीफा के बाद राज्यपाल अजय कुमार की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। 9वां है 38वें राष्ट्रीय खेल जिसका हाल ही में समापन हुआ है। इन खेलों की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? तो इस पदक तालिका में 68 गोल्ड, 26 सिल्वर तथा 27 ब्रोंज के साथ सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड शीर्ष स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा तथा तीसरे स्थान पर हरियाणा रहा। 10वां और आखिरी तथ्य है हाल ही में किसके द्वारा मित्रा यानी कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्राइवल असिस्टेंट नामक एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा सेबी यानी कि भारत प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के द्वारा
मित्रा नामक नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये रहा अप्रैल 2025 माह के पीडी से स्मरणीय तथ्य। प्रीवियस मंथ्स के स्मरणीय तथ्यों को देखना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर वीडियो किसी भी तरह से उपयोगी लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।